हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय माता दी। सबसे पहले आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उत्तराखंड प्रीवियस ईयर का जो पेपर था, वहाँ से मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर नोट किए हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन ज़रूर हेल्प करेंगे आने वाले एग्ज़ाम्स में। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया था? तो संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें भारत को एक सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक राज्य कहा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये जो दो शब्द है, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किए जा चुके हैं? तो संविधान की जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उद्देशिका है, उसमें सिर्फ एक ही बार अभी जो है संशोधन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान में सम्मिलित संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो जो संसदीय व्यवस्था है वह ब्रिटेन से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा था? जो भारतीय संघवाद है उसको सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो उनका नाम था ऑस्टिन। ऑस्टिन ने जो है संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पीपर पात सरिस मनडोला में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे दिया गया है पीपर पात सरिस मनडोला, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? कई बार पूछा जाता है शांत रस का स्थायी भाव। तो इसका जो स्थायी भाव है वो है निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया था? जो छंद है इनका जो उल्लेख है वह सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया था? तो उस ग्रंथ का नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद में छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था। अगला प्रश्न है, बादल राग कविता को कितने खंडों में विभाजित किया गया है? जो बादल राग जो कविता है वह कितने खंडों में विभाजित है? तो वह 6 खंडों में विभाजित है, उसे 6 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, श्री गुरु राम राय जी, श्री गुरु राम राय जी 13 जून में आगमन कब हुआ था? किस सन में हुआ था 13 जून को श्री गुरु राम राय जी का आगमन? तो श्री गुरु राम राय जी का आगमन देहरादून में 1699 में आगमन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ बोर्ड विकास निगम की स्थापना उत्तराखंड में कब हुई थी? तो जो उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण जो विकास निगम है उसकी स्थापना जनवरी 2005 में हुई थी, जनवरी 2005 को। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है? तो जो अलकनंदा का दूसरा नाम है वो है विष्णु गंगा। अलकनंदा को विष्णु गंगा के नाम से भी जाना जाता है। 13 नंबर, अमर शहीद केसरी चंद को अंग्रेजों द्वारा फांसी कब दी गई? जो केसरी चंद थे अमर शहीद, उनको फांसी कब दी गई? तो 3 मई 1945 को अमर शहीद केसरी चंद को फांसी दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा।
1940। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, बीसल देव रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। तो जो बीसल देव रासो है उसके रचनाकार है नरपति नाल्हा। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किस विद्वान लेखक ने कहा है? तो जो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है वह है राहुल सांकृत्यायन ने। 16 नंबर पे है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत प्रताप शाह ने की थी। उत्तराखंड की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? जो उत्तराखंड का स्थापना दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो वह 9 नवंबर को मनाया जाता है। उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? तो जो उत्तराखंड के पहले राज्यपाल थे वह थे सुरजीत सिंह बरनाला। उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य है, तो उत्तराखंड के जो प्रमुख लोक नृत्य है वह गढ़वाली और कुमाऊनी रासलीला है। उत्तराखंड का प्रमुख कृषि उत्पादन क्या है? तो उत्तराखंड का जो प्रमुख कृषि उत्पादन है वह है तिलहन दाल। उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो उत्तराखंड में जो लोकसभा की सीटें हैं उनकी संख्या है 5। उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? अब उत्तराखंड में जो राज्यसभा की सीटें हैं उनकी संख्या है 3।